हनुमान के सौंदर्य का और उनके आभूषणों का वर्णन चौथी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। वो कहते हैं, कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। वास्तविक रूप में रामायण के जो अलग अलग विभाग हैं उन्हें कांड कहा जाता है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो जिस विभाग में हनुमान जी के लीलाओं का वर्णन है उसे सुंदर कांड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बस हनुमान के संबंध में जो भी कुछ है वो सुंदर है। हनुमान जी स्वयं सुंदर है और उनकी लीलाएं भी सुंदर है। तो ये सुंदर कांड है। और हनुमान जी का जो वर्ण है वह बड़ा तेजस्वी है। कंचन वर्ण, सोने के भांति तप्त है। माता अंजना को अपना पुत्र बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। और उनका वर्ण इतना सुंदर, इतना तेजस्वी, इतना सोने, पिघले हुए सोने जैसा क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ 2 बार उनकी भेंट हुई थी। जब बचपन में सूर्य को निगलने के लिए गए थे तब सूर्य के संपर्क में आए, और बाद में जब शिक्षा ग्रहण की तब सूर्य के संपर्क में आए। सूर्य का तेज हनुमान जी के वर्ण को और तेजस्वी बना देता है। साथ ही साथ प्रभु रामचंद्र जी द्वारा दी गई मुद्रिका को लेकर, अंगूठी को लेकर हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए निकले तो वो है तो बंदर ही। उन्होंने छोटा सा धोती पहना हुआ है, अपने कमर को ढक के रखा है, बाकी कोई वस्त्र पहने हुए नहीं है। उनका जनेऊ है, कभी कभी कुछ उत्तरीय हो, हाथ में गदा है। तो इस मुद्रिका को रखेंगे कहां? तो वो हनुमान जी के धोती में जेब तो थी नहीं। तो वो सोचे कि हाथ में पकड़ लूं। अगर हाथ में पकड़ूं तो पर्वतों से छलांग लगानी है, इधर उधर भागना है, गिर जाए तो फिर रखेंगे कहां? उन्होंने सोचा जनेऊ में बांध दूं, लेकिन अगर आकाश में उड़ते समय वो गिर गई तो? हनुमान जी उस मुद्रिका की कीमत जानते हैं। उस मुद्रिका के प्रति प्रभु रामचंद्र जी और सीता माता के संपर्क का साधन वो है, इस बात को जानते हैं। इसलिए हनुमान जी उस प्रभु रामचंद्र जी की अंगूठी को अपने मुंह में रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं। और जैसे रामचंद्र जी की अंगूठी हनुमान जी के मुख में वो रखते हैं, उनका सारा शरीर दैदीप्यमान हो जाता है। कंचन वर्ण, मानो पिघला हुआ सोना हनुमान जी की अंग कांति से प्रदर्शित हो रहा हो। ये हनुमान जी जब उस मुद्रिका को धारण कर कर समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश करते हैं, तब माता सीता को ढूंढना आरंभ करते हैं। कहां ढूंढते हैं? हर स्थान पर ढूंढते हैं। रावण के महल में जाते हैं, रावण के अंतर महल में भी जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास सिद्धि है, वो छोटे से छोटा आकार भी धारण कर लेते हैं। तो जब रावण के अंतर महल में चले गए तब उन्होंने 12,000 रानियों को देखा, रावण की पत्नियों को देखा, उनकी दासियों को देखा, और हर स्त्री को बड़े ही ध्यान पूर्वक हनुमान जी निरख रहे हैं, नखशिकांत देख रहे हैं। उस समय एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में विचार आता है कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, फिर ये क्या, मैं क्या कर रहा हूं? स्त्रियों को इतने ध्यान से देख रहा हूं, ये सही नहीं है। मैंने परस्त्री को, परस्त्री क्या, उनकी तो अपनी भी स्त्री नहीं थी, किसी भी स्त्री को इतना ध्यान से देखना ये मेरे लिए सही नहीं है, ये हनुमान जी सोचते हैं। और फिर दूसरे ही क्षण उनके मन में विचार आता है, क्योंकि मैं ये प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए कर रहा हूं तो सही है, क्योंकि मुझे माता सीता को ढूंढना है। अपने हृदय में इतने सुंदर गुणों को, इतने सुंदर चरित्र को हनुमान धारण करते हैं। वो जो वस्त्र धारण करते हैं ना, वो तो सुशोभित होते ही है, लेकिन उनके गुणों के आभूषण, उनके गुणों के वस्त्र ये अधिक सुशोभित है। इसीलिए
विराज सुवेसा, कंचन वर्ण विराज सुवेसा। सुवेसा का अर्थ है वो जो वस्त्र धारण करते हैं वो स्वच्छ है। विराज सुवेसा, ऐसे हनुमान जी। कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल, हनुमान जी के कान में कुंडल है। क्यों? बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार नारद मुनि वाली के पास चले गए और उन्होंने कहा कि देखो, केसरी की पत्नी अंजना जो है ना वो गर्भवती है और उसके गर्भ में जो पुत्र है ना वो बड़ा शक्तिशाली है। वो पुत्र निश्चित रूप से सभी वानरों का राज शिरोमणि कहलाएगा। तो ये बात जब नारद मुनि ने वाली को बताई, वाली बड़ा क्रोधित हो गया। वो सोचने लगा मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं होना चाहिए। तो उसने उसकी जो सबसे प्रिय दासी थी उस दासी को बुलाया और उसे एक सूप बनाने के लिए कहा। एक ऐसा सूप जो 5 प्रकार की धातुओं से बना हुआ है। तो 5 धातुओं को पिघलाकर उसका सूप बनाया और वो सूप पीने के लिए अंजना को दिया, ताकि अंजना वो सूप पिए और उसका गर्भपात हो जाए। वास्तविक रूप में स्त्री का गर्भपात करने की जो परंपरा है काफी समय से है और जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही इस प्रकार की भावना को मन में रखते हैं। तो वाली ने यह सूप अंजना को पीने के लिए दिया और अंजना ने उसे प्राशन कर लिया। दूसरे दिन सुबह वाली बहुत उत्साहित था, अभी समाचार मिलेगा कि अंजना का गर्भपात हो गया। लेकिन उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ दिन बीत गए और फिर वाली को संदेशा मिला कि अंजना ने बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अब उस पुत्र को देखने के लिए वाली अंजना से मिलने जाते हैं और वहां पर उस पुत्र को जब देखते हैं, हनुमान जी को जब देखते हैं तो देखते हैं कि इतना सुंदर, तेजस्वी, आकर्षक बालक है और जन्म से ही उसके कान में कुंडल है। अब वो कुंडल कौन से है? जो 5 प्रकार के धातुओं का रस वाली ने अंजना को पिलाया था, उस रस को हनुमान जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्हीं धातुओं का कुंडल हनुमान जी के कान में है और उस कुंडल के साथ हनुमान जी ने जन्म लिया। कानन कुंडल, कुंचित केसा, और हनुमान जी के बाल जो है वो बड़े घुंघराले और सुंदर बाल है। वर्णन आता है, एक बार नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से मिलने गए और उन्होंने कहा कि आपके पिता पांडु की तीव्र इच्छा थी कि वो राजसूय यज्ञ करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम वो यज्ञ करेंगे, लेकिन उसके लिए जो पुरोहित चाहिए वो भी बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा पुरुष मृग नाम के एक साधु है, एक ऋषि है जो हिमालय में रहते हैं, वो अगर इस यज्ञ को करेंगे तो ये बड़ा सफल यज्ञ होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, और फिर भीमसेन को कहा कि आप जाकर ऋषि पुरुष मृग को बुला लाइए। तो भीमसेन जी निकल पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सचेत किया कि वो सबसे तेज दौड़ने वाले ऋषि हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सबका आशीर्वाद लेकर भीमसेन जी निकल गए। तब हनुमान जी भीमसेन को मिले और हनुमान जी ने भीमसेन को कहा निकले? तो भीमसेन ने कहा कि मैं ऋषि पुरुष मृग को बुलाने के लिए जा रहा हूं। तब हनुमान जी ने अपने कुछ बाल निकाले और भीमसेन को दिए। भीमसेन ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है? तब हनुमान जी ने बताया कि ये जो ऋषि पुरुष मृग है ये बड़ा तेज दौड़ते हैं, इन्हें तुम कभी पराजित नहीं कर सकते, कभी तुम उनको पकड़ भी नहीं सकते। क्या करना, जब तुम उन्हें लेकर आओ तब मेरा एक बाल एक स्थान पर डाल देना, उस एक बाल से हजारों शिवलिंग निर्माण होंगे और ऋषि पुरुष मृग उन शिवलिंगों को प्रणाम करेंगे, तब तक तुम आगे भागो। तो भीमसेन जी ऐसे चले गए हिमालय में। उन्होंने ऋषि से भेंट की और कहा कि हमारे यहाँ जो राजसूय यज्ञ होने वाला है उसके लिए आप आमंत्रित हैं, कृपया आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन
मुझसे पहले तुम हस्तिनापुर पहुंचना चाहिए। अगर मैं पहले पहुंचा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भीमसेन ने कहा ठीक है। तो ऋषि पुरुषमृग भागने लगे, दूर तक भागे। भीमसेन जी भी उनके साथ भाग रहे। भीमसेन ने सोचा कि अभी इनका बराबरी तो कर ही नहीं सकते। तो भीमसेन ने एक बाल निकाला हनुमान का और फेंक दिया जमीन पर। हजारों शिवलिंग वहां पर निर्माण हो गए। और जैसे हजारों शिवलिंग वहां पर निर्माण हुए, ऋषि पुरुषमृग उन शिवलिंगों को प्रणाम करने लगे और भीमसेन जी आगे भागे। ऐसे निरंतर चलता रहा। जब वो पास में आते, भीमसेन जी दूसरा बाल फेंकते। ऐसे करते 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 फिर पहुंच गए हस्तिनापुर की सीमा रेखा तक। और जैसे वहां पर पहुंचे, भीमसेन ने अपना दाहिना पैर हस्तिनापुर की सीमा में डाला और अपना सारा शरीर पूरी तरह से हस्तिनापुर में था। सिर्फ बायां पैर पीछे अभी उस सीमा रेखा के अंदर आने वाला है कि ऋषि पुरुषमृग ने भीमसेन का बायां पैर पकड़ लिया। जैसे उन्होंने बायां पैर पकड़ा, भीमसेन को रोका। उन्होंने कहा, तुम मुझसे पहले नहीं पहुंचे, तुम्हें मरना होगा। अब इसका न्याय कौन करे? युधिष्ठिर महाराज को बुलाया गया। जब युधिष्ठिर महाराज आए, उन्होंने इस सारी घटना को देखा और फिर उन्होंने निर्णय किया कि मुनिवर, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। आपने भीमसेन को रोका, लेकिन उसका दाहिना पैर और पूर्ण शरीर हस्तिनापुर की सीमा रेखा के अंदर था, इसलिए आप सिर्फ उसका बायां पैर खा सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज की इस न्यायप्रियता को देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। इस स्थिति में अपना भाई इस संकटमय स्थिति में है, उस स्थिति में भी युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सत्य प्रियता और न्याय प्रियता को छोड़ा नहीं। तो ऋषि पुरुषमृग प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सुंदर राजसूय यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर के लिए। लेकिन ये क्यों संभव हो पाया? उन हनुमान जी के बालों के कारण। कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी के बालों में यह शक्ति है। तो ये जो यज्ञ संपन्न हुआ, ये किसके कारण संपन्न हुआ? हनुमान जी के बालों के कारण, है ना। हनुमान जी ने ये बाल भीमसेन को दिए, तब जाकर वो ऋषि पुरुषमृग का बराबरी कर सके और पहले हस्तिनापुर पहुंच सके। कुंचित केसा, कंचन वर्ण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ऐसे हमारे बलशाली सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हनुमान जी हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, हरे कृष्ण।